my lovely beautiful souls, a very warm welcome and welcome back to Shivoham 777 Tarot. Thank you so much for joining me today. मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर, ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर इनिशियल रीडिंग लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक आज कुछ ऐसा रहेगा कि आपके जिंदगी कैसी रहने वाली है शादी के बाद, योर लाइफ आफ्टर मैरिज। और इस टॉपिक के ऊपर एवरी डिटेल हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि शादी के बाद आप अपने आप को कैसे देखोगे, आपकी ओवरऑल लाइफ कैसे बदलने वाली है, क्या कुछ आप न्यू देखने वाले हो शादी के बाद। ओके, उसके बाद हम ये देखेंगे कि आपके स्पाउस के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा शादी के बाद। नेक्स्ट पॉइंट पर हम जाएंगे कि इन लॉज के साथ कैसा रिलेशनशिप आप मेंटेन करोगे शादी के बाद। नेक्स्ट पॉइंट पर हम ये देखेंगे कि आपका करियर कैसा रहेगा, क्या रहेगा, सब कुछ अबाउट योर करियर शादी के बाद। देन उसके बाद हम लास्टली ये कवर करेंगे कि शादी के बाद मदर यूनिवर्स के कौन से ब्लेसिंग्स को आप इंजॉय करने वाले हो। सो दिस इज गोइंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग गाइस। ठीक है, सब कुछ मैंने चॉक आउट करके रखा है, पॉइंट बाय पॉइंट धीरे धीरे हम इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। ठीक है ना। सो आपको देखना कैसे है ये रीडिंग, आप इमेजेस को चूज करके देख सकते हो, दैट इज इंट्यूटिवली आप ये रीडिंग देख सकते हो, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना पड़ेगा। फाइल सिलेक्शन का एक ऑप्शन आपको दिखेगा, उसके साथ जो टाइम स्टैम्प है उस टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लीजिएगा। आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहां पर इमेजेस रखा हुआ है। ठीक है, वहां पर आप वीडियो को पॉज करके आराम से इमेजेस के ऊपर फोकस करके एक इमेज इंट्यूटिवली चूज करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। ठीक है ना। अगर आपको इंट्यूटिवली आज ये रीडिंग नहीं देखना है, देन आपके खुद के इनिशियल के हिसाब से ये रीडिंग आपको देखना है। इनिशियल मतलब आपके नाम, फर्स्ट नेम का जो पहला अक्षर है वो। ठीक है, जैसे कि श्रेया का पहला अक्षर है एस, तो एस से आपको ये रीडिंग देखना है। ठीक है, दैट इज लाइक दैट। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर आपको इनिशियल के साथ साथ टाइम स्टैम्प्स दिख जाएंगे। जिस भी ग्रुप में आपका इनिशियल आ रहा है उस हिसाब से आप टाइम स्टैम्प को चूज कर लीजिएगा। ठीक है ना। यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। Hello, my lovely, beautiful group number 1. Welcome to your beautiful reading. Thank you so much for joining me today. देखते हैं आपकी जिंदगी किस तरीके से लेड होने वाली है, किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है शादी के बाद। ओके, और हम स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने चॉक आउट करके रखा है, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे आपके लिए कि शादी के बाद ओवरऑल एज इन लाइफ में क्या कुछ होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी। ठीक है, खुद के साथ आपकी शादी के बाद क्या टर्म्स रहेंगे, खुद को आप किस नजर से देखोगे। ठीक है, खुद के साथ आपके अंदर क्या फीलिंग आपको होने वाली है, ये सब कुछ। ओके, सो इस इंफॉर्मेशन के साथ आपकी रीडिंग मैं शुरू करने जा रही हूँ। All the divine positive energies, thank you so much, thank you. Of course, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। आज मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लॉन्च कराएं इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1। मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 1 खुद के साथ, अपने साथ कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करने वाले हैं शादी के बाद, क्या वो महसूस करने वाले हैं, उनकी लाइफ को वो कैसे देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच। यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू, गोल्ड। शादी के बाद आप एक स्ट्रॉन्गर वर्जन में जा रहे हो।
एक बहुत स्ट्रॉन्गर वर्जन जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जो सबको सपोर्ट तो करता है जो इंसान, लेकिन किसी के सामने बेग नहीं करता है प्यार के लिए, रिस्पेक्ट के लिए। एक स्ट्रॉन्गर वर्जन में, जैसे कि आप हो शादी के बाद, अपनी बातों को आप सही तरीके से रखते हो, रख पाओगे, ठीक है, आप घबराओगे नहीं वहां पर। एक बहुत ही और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है, शादी के बाद ये जो स्ट्रेंथ, ये ऐसे ही नहीं मिला है आपको, या फिर मिलेगा आपको, ठीक है। आपके स्पाउस बहुत सपोर्टिव होंगे, आपके स्पाउस इतना ज्यादा सपोर्टिव होंगे कि आप लिटरली उस सपोर्ट को स्ट्रेंथ बना लोगे, कि पीछे मेरे स्पाउस हैं, लाइक अ पिलर। वो एक स्ट्रेंथ मुझे यहां पर दिख रहा है। एंड ऑल्सो माई फीमेल व्यूअर्स जो यहाँ पर हैं, उनके लिए मैं जरूर बता दूं, शादी के बाद आप बहुत ज्यादा गोल्ड के साथ डील करोगे, ठीक है। बहुत ज्यादा गोल्ड ज्वेलरीज आपको गिफ्ट में मिलेगा, ठीक है, या फिर एनिवर्सरीज, या फिर आपके बर्थडेज पर आपके स्पाउस जो हैं, आपके हस्बैंड जो हैं, वो आपको गोल्ड की बहुत सारी चीजें गिफ्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड के साथ काफी ज्यादा उठना बैठना आपका हो सकता है, ठीक है ना। और भी देखते हैं, यूनिवर्स वेर ऑल जस्ट स्टारडस्ट। ओह माय गॉड। शादी के बाद एवरी मोमेंट यू आर थैंकिंग यूनिवर्स। पास्ट में जो भी हुआ है आपके लव लाइफ में, जितने लोगों ने आपको यूज किया है, आपको रिजेक्ट किया है, आपको अकेला छोड़ा है, सबके लिए आप थैंक यू बोल रहे हो यूनिवर्स को, क्योंकि आपको इस पर्सन के साथ आपकी शादी हुई है। जो भी हुआ सही हुआ, नहीं तो इस पर्सन के साथ शादी नहीं होती आपको, आपकी, या फिर इस परिवार में नहीं आते आप इतना ज्यादा हैप्पी फील कर रहे हो, यू आर थैंकिंग यूनिवर्स एवरी देन एंड देयर शादी के बाद। जैसे कि ये शादी आपकी वो इच्छा पूर्ति है जो शायद अंदर कहीं ना कहीं रिप्रेस थी। मतलब आप मैनिफेस्ट हो सकता है कर रहे हो कि किसी अच्छे इंसान के साथ आपकी शादी हो जाए, लेकिन जितना आप इमेजिन कर रहे हो उससे कहीं ज्यादा बेहतर शादी आपकी होने वाली है, किसी बेहतर इंसान के साथ, किसी बेहतर परिवार में। स्पेशली मुझे परिवार से भी ज्यादा, स्पेशली मुझे आपके जो स्पाउस होंगे ना, उनके लिए आप काफी ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करोगे टुवर्ड्स मदर यूनिवर्स, की इस इंसान के साथ शादी करवाने के लिए थैंक यू यूनिवर्स। मुझे पता भी नहीं था कि ये इंसान मुझे मिलने वाला है। एस्केपिस्ट, कम होम टू योर सेल्फ। शादी के बाद आप खुद को पहचानने वाले हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो शादी के बाद करियर चॉइस चेंज करेंगे, या फिर करियर में कुछ शुरू करेंगे करना, ठीक है। मतलब आपकी शादी जब होगी तब शायद आप करियर में उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहोगे, लेकिन शादी के बाद सक्सेस, बहुत 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 सफलता की तरफ आप आगे बढ़ोगे। यस, आपके स्पाउस आपको ना इंडिपेंडेंट होना सिखाएंगे। शादी के बाद आप खुद को पहचानोगे। शादी के बाद आप स्पिरिचुअली ग्रो होना शुरू करोगे। स्पिरिचुअलिटी को आप फॉलो करोगे शादी के बाद। ऐसी एनर्जीज यहां पर मुझे दिख रही हैं। कोई पैशन को आप फॉलो करोगे शादी के बाद, या फिर शादी के बाद कोई पैशन आपकी जागृत होने वाली है अंदर से। जैसे कि लिखने का कोई पैशन, कोई न्यू कोर्स करोगे, आप डांसिंग का कोर्स करोगे, डांस स्कूल ओपन करोगे, ठीक है, या फिर सिंगिंग का कोर्स करोगे, सिंगिंग सिखाओगे, एक्टिंग का कोर्स करोगे, ठीक है। सो शादी के बाद जैसे कि आप खुद को एक्सप्लोर कर रहे हो और भी ज्यादा, जो पहले कभी नहीं पता था कि आप ये भी करना चाहते हो या फिर वो भी करना चाहते हो। शादी के बाद एक के बाद बहुत कुछ एक्सप्लोर करोगे अपने बारे में, आपके स्पाउस के सपोर्ट से। यहां से भी देखते हैं और क्या आ रहा है।
डे ड्रीमिंग, ओ माय गॉड। पता है शादी के बाद आप वो जिंदगी देखने वाले हो जहां पर आप ना, जैसे कि आपके स्पाउस इतना ज्यादा आपसे प्यार करेंगे कि आप बस बताओगे उनको कि मुझे ना मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पर घूम कर आऊं, एंड दैट पर्सन विल स्टार्ट प्लानिंग, ठीक है, कि चलो फिर घूम कर आते हैं। आप बताओगे कि मुझे ना उस दिन दिखा था, एक बहुत ब्यूटीफुल रिंग दिखा था, मुझे लेना तो था लेकिन तब मुझे लगा कि मेरे पास पैसे भी नहीं थे एंड ये वो, तो वो खरीद के लेकर आएंगे वो रिंग। तो बस सिर्फ बोलने की देरी है, ऐसा आपको दिखेगा। आपके स्पाउस के सामने सिर्फ बोलने की देरी है। इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा इमोशनल सपोर्ट उस पर्सन से, नॉट ओनली इमोशनल सपोर्ट बट मेटेरियलिस्टिक वे में भी वो सपोर्ट करेंगे इस तरीके से कि बस बोलने की देरी है। शादी के बाद ना आपके बहुत सारे सपने पूरे होंगे, बहुत सारे सपने जो अभी नहीं हो पा रहा है या फिर अभी जो आप देख भी नहीं रहे हो, शादी के बाद वो सपने भी देखोगे एंड वो सपने पूरे भी होंगे। शादी के बाद ना आपकी ड्रेसिंग, यस वही मैं बोलने जा रही थी, एंड वही कार्ड यहाँ पर आ गया बॉटम ऑफ द डेक, देख लो, सोलमेट। सोलमेट के साथ होने जा रही है आपकी शादी, और क्या ही मैं बताऊं यहाँ पर, ऑफ कोर्स इतना प्यार ऐसे ही थोड़ी ना मिलता है, सोलमेट के साथ ही शादी हो रही है, इसीलिए ना इतना प्यार, इतना सपोर्ट आपको मिल रहा है। देखिए यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट का कार्ड आया है, दिस इज द कार्ड विच इज टेलिंग मी दैट शादी के बाद ना आपके हेयर स्टाइल, आपके कपड़े पहनने का ढंग बिल्कुल बदल जाएगा। ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद आप बिल्कुल अलग जगह पर आप रहने वाले हो, विदेश में जाकर रहने वाले हो, विदेश में सेटल होने वाले हो, या फिर डिफरेंट स्टेट में जाकर रहने वाले हो, ठीक है। खाने पीने का स्टाइल, ओके, रहन सहन का स्टाइल, हेयर स्टाइल, कपड़े पहनने का स्टाइल, ये बहुत बदल जाएगा, ऑफ कोर्स अगेन स्पाउस के सपोर्ट से, ठीक है। बहुत स्टाइलिश, अभी भी अगर स्टाइलिश हो, आपके स्टाइल सेंस और भी ज्यादा एनहांस होने वाला है शादी के बाद। यस अगर यहाँ पर फीमेल व्यूअर्स है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि शादी से पहले शायद आप जिस फैमिली में हो, मतलब जिस फैमिली से बिलोंग करते हो आप, उस फैमिली में हो सकता है कि बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव फैमिली है, ठीक है। ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे बाहर मत जाओ, इस टाइम पर बाहर मत जाओ। तो जो भी चीजें रोका जा रहा है अभी, वो हर एक चीज आप एक्सप्लोर करोगे शादी के बाद अपने स्पाउस के साथ। और अगर आप मेल व्यूअर हो ना, बात ऐसी है कि आप जिस तरीके से कपड़े पहनते हो, या फिर जिस तरीके से आप स्टाइल मेंटेन करते हो, स्टाइल कोड मेंटेन करते हो, शादी के बाद आपके स्पाउस आपकी स्टाइल कोड ना चेंज कर देंगे, आप और भी ज्यादा स्टाइलिश बन के सामने आओगे। आपको मोटिवेट करेंगे टू फोकस ऑन योरसेल्फ, जिमिंग करना, ठीक है, अपने कपड़ों पर ध्यान देना, बालों पर ध्यान देना, खाने पे ध्यान देना, ये सब थोड़ा ज्यादा आप करने वाले हो, ओके। चलिए भी देखते हैं आपके स्पाउस के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा शादी के बाद। ऑफ कोर्स स्पाउस के साथ हाउ विल बी योर रिलेशनशिप विद योर स्पाउस आफ्टर मैरिज। Page of Cups, let yourself be continually surprised by this thing called life. Oh my God. आपके स्पाउस तो वैसे होंगे जिसको हम बोलते हैं ना कि लाइफ ने सरप्राइज कर दिया मुझे। मैंने तो इतना सोचा भी नहीं था, मैंने तो एक लिमिट तक सोचा था, और यहाँ पर तो लाइफ ने वो दे दिया मुझे जो मतलब मैं ना वर्ड्स में रख सकती हूँ, या फिर ना वर्ड्स में रख सकता हूँ, ना ही मैं सोच सकता हूँ। ये इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन से भी बड़े हैं। तो आपके स्पाउस सबसे पहले तो काफी अच्छे होंगे, सपोर्टिव होंगे, ठीक है। ऐसे होंगे ना, पता है, जैसे कि बचपना भी मेंटेन करेंगे आपके साथ, बट जहां पर सीरियस डिस्कशन करना होगा ना, वहां पर ये सीरियस डिस्कशन भी करेंगे आपके साथ। ये वाली यहाँ पर एनर्जी मुझे दिख रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, स्पाउस के साथ कैसा रिलेशनशिप आप मेंटेन करोगे शादी के बाद, सबसे पहला ही कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स, जिसके साथ मुझे दिख रहा है बहुत सरप्राइज करेंगे, ठीक है। बात बात पर आपके स्पाउस आपको सरप्राइज करेंगे, सरप्राइज डेट, सरप्राइज डिनर, सरप्राइज बर्थडे पार्टी, ठीक है। सरप्राइजिंगली ये टिकट्स बुक करके लाएंगे और कहेंगे कि चलो बैग पैक कर लो, आज हम रात को निकल रहे हैं। एंड यू विल बी लाइक व्हाट,
ठीक है। तो एंड सिर्फ और सिर्फ मैं ये इसके ऊपर बात नहीं कर रही हूँ कि आप फीमेल व्यूअर हो, नहीं, आप अगर मेल व्यूअर हो तो भी आपके स्पाउस ऐसे होंगे, ठीक है ना, कि वो बहुत सरप्राइज करेंगे आपको। आप मेल व्यूअर हो सकते हो, आप मेल काउंटरपार्ट हो सकते हो, लेकिन आपके स्पाउस, आपकी वाइफ आपके लिए ऑल ऑफ अ सडन फ्लावर बुके लेकर आ जाएंगी और कहेंगे कि आपके लिए है ये। सो दिस काइंड ऑफ मतलब प्रपोजल प्लान करेंगी आपके लिए। आप ऑफिस से घर आ रहे हो और देख रहे हो कि कैंडल लाइट डिनर वेट कर रहा है आपके लिए। सो काफी ज्यादा सरप्राइज करते रहेंगे आपके ये पर्सन आपको। और भी देखते हैं, द एम्परर बीइंग द ऑथोरिटी ऑफ योर ओन लाइफ कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ये पर्सन लेंगे। मैंने बताया ना, देखिए पेज ऑफ कप्स बहुत ज्यादा इमैच्योर एनर्जी के बारे में बात करते हैं, जैसे कि एक कोई बच्चा यहाँ पर है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि आपके साथ ये बच्चे भी बन जाएंगे, आपके साथ ये बचपना भी करेंगे, लेकिन जब सीरियस बातें होगी, जब सीरियस लेने की बात होगी लाइफ को, तब ये सीरियस भी लेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि आप कुछ बता रहे हो, आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो और ये बचपना मेंटेन कर रहे हैं, इमैच्योरिटी रख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों ही मेंटेन कर पाएंगे ब्यूटीफुली, दोनों ही मेंटेन करेंगे ये पर्सन आपके साथ। ओके, काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, स्टैंड लेंगे। सबसे बड़ी बात तो है कि आपके लिए जहां कहीं भी आपको स्टैंड लेने की जरूरत है ना, वहीं पर आपके लिए वो स्टैंड लेंगे एंड आपका पिलर बनेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पर्सन आपके लिए एक पिलर बनेंगे, चाहे आप मेल व्यूअर हो, फीमेल व्यूअर हो, डजेंट मैटर, ये पर्सन आपके लिए पिलर बनेंगे। मतलब जब आपको शादी के बाद कोई पूछेगा ना कि हु इज योर स्ट्रेंथ, आप बिना सोचे आप बता दोगे माय पार्टनर। आज मैं जो भी हूं या फिर जो भी वर्जन आप मुझे देख रहे हो ना, इट्स बिकॉज ऑफ माय पार्टनर। पहले तो मैं ऐसा था नहीं, पहले तो मैं ऐसी थी नहीं, इट्स बिकॉज ऑफ माय पार्टनर। मेरे पार्टनर ने सिखाया है टू टेक स्टैंड फॉर माई सेल्फ। मेरे पार्टनर ने सिखाया है कि कैसे एंजॉय करना है, कैसे एक्सप्लोर करना है खुद को, खुद के लिए स्टैंड कैसे लेना है। वाओ। और भी देखते हैं, प्रोटेक्टिव होंगे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा। पॉजेसिव नहीं बोल रही हूँ, प्रोटेक्टिव बोल रही हूँ, ठीक है। प्रोटेक्टिव होंगे बहुत ज्यादा। टेम्परेंस, आप दोनों के बीच में रिश्ता कुछ ऐसा होने वाला है जैसे कि पीस पीस मेंटेन कर रहे हो आप दोनों, ठीक है। मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि कपल्स के बीच में झगड़ा होना कॉमन है और अच्छी बात है, ठीक है। झगड़ा नहीं होगा तो प्यार कैसे बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन जब झगड़ा हो रहा है ना, आप दोनों ना चिल्ला के बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे के साथ, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ आपके स्पाउस बिल्कुल भी चिल्ला के बात नहीं करेंगे आपके साथ। जैसे मैं अभी आपके साथ बात करूँ, बिल्कुल उसी टोन में आपके साथ बात करेंगे। हाँ, गुस्सा जाहिर करेंगे लेकिन इसी टोन में, कभी चिल्ला के बात नहीं करेंगे। बहुत शांत किस्म के इंसान होंगे ये, ठीक है। झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब उनको पसंद नहीं आएगा ज्यादा। इसी टोन में, इसी तरीके से ये बात करेंगे आपके साथ। ओके ना। ऑल्सो ना मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस इलास्ट्रेशन में कि एक हाथ में इस पर्सन ने कप पकड़ा हुआ है, एक हाथ में ग्लास पकड़ा हुआ है। अब देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो इस कार्ड से ना, इस इलास्ट्रेशन से मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि आप एक मांगोगे ना, आपके स्पाउस आपको 2 ला कर देंगे। आप 2 मांगोगे, आपके स्पाउस आपको 4 ला कर देंगे। ऐसी रिलेशनशिप, ऐसा प्यार आप दोनों के बीच में होने वाला है। फाइव ऑफ कप्स, स्पिल टी इज इन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये हमेशा आपको आपके दुख से, हर्ट से, ओवर थिंकिंग से बचाएंगे। मतलब आपको पता है कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ खराब हो रहा है, मतलब सपोज आप शादी के बाद आप ऑफिस जा रहे हो, ठीक है। ऑफिस में आपके बॉस के साथ, मैनेजर के साथ कुछ तो बहुत ही अनबन हो रही है, ठीक है। आपके मैनेजर आपको बहुत डांट रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ सुना रहा है। आपको पता है कि अभी आपको बस एक ही इंसान ठीक कर सकता है, वो है आपके स्पाउस। आप घर जाकर बस इनसे बात करोगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये पर्सन ऐसे होंगे, या फिर ऐसे रिलेशनशिप आप दोनों का होगा। ये पर्सन जब इस पर्सन के, मतलब आपके स्पाउस की जिंदगी में जब कुछ बुरा होगा, जब कुछ खराब होगा, तो ये आपके पास आकर कहेंगे, अगेन सपोर्ट दोगे आप, ठीक है। जब आपके साथ कुछ गलत होगा, ये आपको संभालेंगे।
यहाँ पर दिख रहा है ना, 3 कप्स गिर गए और 2 कप्स यहाँ पर है, 2 कप आप दोनों हो। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन आप दोनों एक दूसरे के हमेशा सपोर्ट में रहोगे, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहोगे। ओके, 10 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक है। वाओ, यस, हैप्पी फैमिली, हैप्पी हैप्पी फैमिली। आप दोनों बहुत ज्यादा फुलफिल्ड रहोगे एक दूसरे के साथ, फुलफिलमेंट मेंटेन करोगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। बहुत ज्यादा हैप्पी हैप्पी फील करोगे एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के लिए आप दोनों हैप्पी हो, हीलिंग हो, दोनों ही एक दूसरे के लिए हीलिंग हो। अभी देखते हैं इन लॉज के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा शादी के बाद। टेन ऑफ वॉन्ड्स, झूठ नहीं कहूंगी, आपके इन लॉज में कुछ सभी नहीं है अगेन, ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स सभी के बारे में बात नहीं करता है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको मेंटली थोड़ा सा प्रेशराइज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इमोशनली थोड़ा सा प्रेशराइज बर्डन फील करा सकते हैं। ओके, सभी नहीं, अगेन कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी प्रेजेंस आपको बहुत ज्यादा बर्डन सा फील करा सकता है, ठीक है। ऐसा आपको फील हो सकता है कि आपके लॉज आपको समझ नहीं रहे हैं, लेकिन डोंट वरी, ये आपके स्पाउस आपको हमेशा समझेंगे, स्टैंड लेंगे। चैरियट, ओ, शादी के बाद तो आप इन लॉज के साथ रहोगे नहीं, आप और आपके पर्सन अलग रहोगे, कहीं दूर रहोगे, करियर के लिए हो सकता है, या फिर आपके करियर के लिए, इनके करियर के लिए, जो भी हैं, आप दोनों अलग रहोगे, कहीं और जाकर रहोगे। शादी के बाद इन लॉज के साथ नहीं रहोगे। लेकिन जब भी कभी छुट्टियों पर आप घर लौट कर आ रहे हो या फिर इन लॉज के साथ रहने आ रहे हो, तब थोड़ा सा बर्डनसम हो सकता है चीजें, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, आपको समझ नहीं रहे हैं। अगेन सभी नहीं होंगे आपके इन लॉज से, कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको समझेंगे नहीं, जो मिसअंडरस्टैंड करेंगे आपको, ऐसा हो सकता है, ठीक है। मतलब जब आप इन लॉज के साथ रहने आओगे, तो देखो, मुझे जो दिख रहा है मैं वो कन्वे कर रही हूँ, ठीक है, ये मैं बना के नहीं बोल रही हूँ कुछ, है ना, जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो मैं बस कन्वे कर रही हूँ। जैसे कि शादी के बाद जब आप मतलब छुट्टियों को मनाने के लिए आप घर पर आ रहे हो, मतलब इन लॉज के साथ रहने आ रहे हो ना, तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि ओह माय गॉड, कब हम अपने घर जाएं, कब हम जहां पर आप और आपके स्पाउस रहोगे ना, वहां पर उस घर पे कब आप वापस जाओगे, क्योंकि आपको इतना ज्यादा बर्डनसम लगेगा, ठीक है, इन लोगों के साथ रहना। मैं बोलने ही जा रही थी और ये कार्ड आ गया, 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब आपके इन लॉज के साथ ना, आपकी मेंटल मैच जो होता है ना, ठीक है, मेंटलिटी जो मैच होता है ना, वो नहीं होगा बेसिकली। आपके स्पाउस तो बिल्कुल आपके कॉपी पेस्ट होंगे, सोलमेट हैं तो कॉपी पेस्ट तो होंगे ही, लेकिन आपके इन लॉज आपके स्पाउस से बहुत अलग होंगे। आपके इन लॉज ना बिल्कुल अलग ही माइंडसेट के लोग होंगे, और इनके माइंडसेट के साथ आप बिल्कुल ही मैच नहीं करवा पाओगे। मतलब कोशिश तो बहुत करोगे एडजस्ट करने की, मतलब माइंडसेट मैच करवाने की, लेकिन कर ही नहीं पाओगे। और मैंने यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी देख पा रही हूँ कि कभी कभार आपके इन लॉज की तरफ से जो फंक्शंस वगैरह होंगे ना, वहां पर आप अटेंड भी नहीं करोगे बहाना मान के, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर जाओगे आप तो आपका मूड खराब हो जाएगा, आपको नेगेटिविटी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वो बहुत सारे फंक्शंस अवॉइड करने की कोशिश करोगे, एंड आपको सपोर्ट करेंगे आपके स्पाउस। मतलब आपके स्पाउस हो सकता है कि उनके घर पर जाएं और वो फंक्शन अटेंड करें, और आपके फेवर में वो बात करें कि हाँ तबीयत खराब है, क्या ही कर सकती है, या फिर क्या ही कर सकता है, नहीं आ सकता अभी, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के साथ भी कंप्लीटली उनके फैमिली का मेंटलिटी मैच करता है, ऐसा नहीं है। आपके स्पाउस तो बिल्कुल आपकी तरह होंगे, ठीक है, मेंटलिटी वाइज, ओके। इनके फैमिली के साथ ये भी उतना ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पाते, ऐसा आपको भी दिखेगा बेसिकली इन फ्यूचर, ठीक है ना। 4 ऑफ वॉन्ड्स, बेसिकली आप ना अपने इन लॉ से ज्यादातर छुट्टियों पर ही मिलोगे एंड कुछ फंक्शंस वगैरह पर, ठीक है। आप इनके साथ रहोगे नहीं,
आपका घर, आप जहां पर रहोगे स्पाउस के साथ, वो डिफरेंट स्टेट हो सकता है, डिफरेंट कंट्री हो सकता है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस पर, शादियों पर, ओके, या फिर छुट्टी मनाने के लिए आप इन लॉज के पास आ रहे हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे ज्यादा दिख रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे कोल्ड वॉर होता है ना, मतलब आप आपको कुछ बोला जा रहा है इन लॉज की तरफ से, ठीक है, और आपको बुरा लग रहा है, लेकिन इट्स जस्ट दैट आप उनको जवाब नहीं दे पा रहे हो और सिर्फ अंदर दबा के रख रहे हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप सुन रहे हो, ना ही आप रूड होकर कुछ बोल पा रहे हो, ना ही उनको समझा पा रहे हो। ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। मतलब बोलना तो बहुत कुछ चाहते हो, कभी कभार मन तो करेगा कि मैं सुना दूं यहाँ पर, लेकिन आप सुनाओगे नहीं। आप बस आकर अपने हो सकता है स्पाउस से आप शेयर करोगे, क्योंकि आपके मन में ये रहेगा कि आई एम हैप्पी विथ माई स्पाउस एंड आई एम रियली हैप्पी विथ माई स्पाउस। सो इन लॉज के साथ तो कुछ ही टाइम के लिए हम हैं साथ, तो इट्स फाइन, बस चुपचाप सह लेते हैं, ठीक है, अभी के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स कुछ टाइम बाद फिर से हम वो उस घर पे चले जाएंगे, स्पाउस के साथ रहेंगे, सो डजंट मैटर। तो बोलना तो बहुत कुछ चाहोगे, लेकिन यहाँ पर बोलोगे नहीं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। हालांकि आपके इन लॉज थोड़े से इधर उधर सुना सकते हैं आपको, ठीक है, आपके आपके कपड़ों के ऊपर, या फिर आपके मेंटलिटी के ऊपर, या फिर आपके करियर के ऊपर कि जॉब करने की क्या जरूरत है, ये वो, ठीक है। तो ये सब बातें यहाँ पर हो सकती है। या फिर आप शादी के बाद पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है, वो भी आपके स्पाउस के सपोर्ट में। तो इसके ऊपर भी बात हो सकती है कि अरे अभी पढ़ाई करने की क्या जरूरत है, अभी तुम घर संभालो, ये करो वो करो, ठीक है, तुम पढ़ाई करोगे तो घर कौन संभालेगा, या फिर ब्ला ब्ला ब्ला। या फिर अगर आप मेल व्यूअर हो ना, तो ऐसा हो सकता है कि आप शादी के बाद आपके स्पाउस के सपोर्ट की वजह से आप अपना कोई पैशन फॉलो करो, ठीक है, जबकि वो ब्रेड विनर रहेंगे, ठीक है। तो उनके जो फैमिली, मतलब आपके जो इनलॉज रहेंगे, वो आपके पास आकर ये कहेंगे कि अरे हमारे घर की बेटी, हमारी घर की लड़की कमा रही हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बस अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, ये क्या जरूरत है, आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो स्किल्ड हो, आप जॉब कर लो, अभी ये सब फॉलो करने का कोई मतलब नहीं बनता। ये सब बातें हो सकता है जो दिल दुखा सकता है आपका, लेकिन वहां पर आप बोल नहीं रहे हो कुछ, सिर्फ और सिर्फ आप हजम कर रहे हो वहां पर, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। चलिए भी देखते हैं शादी के बाद आपका करियर कैसा रहेगा, ठीक है ना। करियर की क्या एनर्जी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, लेट्स सी। शादी के बाद टेक ऑफ, थिंग्स विल टेक ऑफ मच सूनर देन, ओह माय गॉड, मैंने कहा ना कि शादी के बाद एक बहुत फास्ट प्रोग्रेस, फास्ट ग्रोथ, सक्सेस की तरफ जैसे कि एक टेक ऑफ ले रहे हो आप, ठीक है। शादी के बाद आपका करियर और भी ज्यादा ब्लेस्ड होने वाला है। टीचर, ओके, टीचिंग फील्ड में आप जा सकते हैं, या फिर अगेन आप स्टूडेंट हो सकते हो, फिर से पढ़ाई शुरू करना, फिर से कोई कोर्स करना, ठीक है, कोर्स कराना, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मोटिवेट करना लोगों को, ठीक है। शादी के बाद आप दोनों, आप और आपके स्पाउस मिलकर कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ठीक है। आप और आपके स्पाउस दोनों ही बहुत मेहनत करने वाले हो, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दोनों ही बहुत सक्सेसफुल रहने वाले हो, ठीक है। चलिए भी देखते हैं शादी के बाद आप क्या ब्लेसिंग मतलब यूनिवर्स से रिसीव करने वाले हो, कौन से ब्लेसिंग्स को आप इंजॉय करोगे अपने लाइफ में शादी के बाद। सेल्फ डाउट, फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी, सेल्फ डाउट से आप रिलीज होने वाले हो, जो शायद कहीं ना कहीं आपके परिवार वालों ने या फिर आपके आसपास के लोगों ने आपको दिया है अब तक, उससे आपके स्पाउस आपको रिलीज करके लेकर जाएंगे। आपके स्पाउस आपको सिखाएंगे कि खुद के लिए स्टैंड लेना क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। सेल्फ डाउट से आप कोसों दूर जा रहे हो। इम्प्रिजनमेंट, परसिक्यूशन, जजमेंट, शादी आपके लिए एक फ्रीडम बन रहा है।
शादी के बाद आप वो फ्रीडम देखने वाले हो जो शादी से पहले आपने नहीं देखा है या फिर अभी भी नहीं देख रहे हो कहीं ना कहीं। करियर वाइज, पर्सनल लाइफ वाइज, जो मैंने पहले भी बताया कि शायद आप बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हो, जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर आपने अभी तक नहीं किया है, नहीं कर पाए हो, ठीक है। वो हर एक चीज आप शादी के बाद एक्सप्लोर करोगे। करियर हिस्ट्री, जॉब एंड वर्क पैटर्न्स, यस, शादी के बाद आपके करियर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सक्सेस, ब्लेसिंग आप देखने वाले हो, ठीक है। एजुकेशन, शादी के बाद पढ़ाई फिर से आपकी शुरू हो सकती है, टीचिंग फील्ड में आप जा सकते हो। वाओ, यहां से भी देखते हैं कि कौन से ब्लेसिंग्स को आप इंजॉय करोगे शादी के बाद। फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1, नीचे गिर गया एक कार्ड जो मुझे उठाना है। 1 मिनट गाइस। ओके, सो जो कार्ड बेसिकली नीचे गिर गया था वो ये है 4 लीफ क्लोवर, ग्रेट गुड फॉर्चून। शादी के बाद आप ग्रेट गुड फॉर्चून देखने वाले हो। चलिए यहां से देखते हैं। अच्छा, हो सकता है आपकी शादी जिनसे हो उनके साथ एज गैप आपका हो सकता है, ठीक है। और जो एज गैप काफी ज्यादा ब्लेसिंग के रूप में आ रहा है, क्योंकि उस एज गैप की वजह से आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। शादी के बाद वो अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा तगड़ा रहेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि आप और आपके स्पाउस एक बेबी गर्ल से ब्लेस्ड होने वाले हो। शादी के बाद एक बेबी गर्ल से आप दोनों ब्लेस्ड होने वाले हो। आप एंड साथ ही साथ ये भी मैसेज इग्नोर नहीं करना है कि हो सकता है आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से हो जिनके साथ एक एज गैप हो आपकी, ठीक है ना। देखते हैं। एंड इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इंपॉर्टेंट टू यू। नेस्ट, घर, खुद का घर। शादी के बाद आप और आपके स्पाउस मिलकर एक घर खरीद रहे हो, बना रहे हो, और जो ब्लेसिंग के रूप में आ रहा है। कैरियर अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल, अगेन एक और कंफर्मेशन है इस कार्ड के साथ कि करियर एंड फिनेंसेस में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज एंड विंडफॉल आप दोनों देखने वाले हो। रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी, यस, रोमांस रहेगा, लव रहेगा, सेलिब्रेशन रहेगा, पार्टी, आप दोनों मिलकर बहुत ज्यादा डेट्स पर जाने वाले हो, सरप्राइजेस देखने वाले हो, न्यू जगह पर ट्रिप्स एंड टूर्स करने वाले हो। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Hello, my lovely, beautiful group number 2. Welcome to your beautiful reading. Thank you so much for joining me today. देखते हैं शादी के बाद आपकी जिंदगी कैसी रहेगी, आप किस तरीके से अपनी जिंदगी को लीड करने वाले हो। शादी के बाद आपकी जिंदगी कैसे मदर यूनिवर्स आपकी जिंदगी को ब्लेस करने वाली है शादी के बाद। सो स्टेप बाय स्टेप हम इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, ऑलरेडी मैंने चॉक आउट करके रखा है। लेकिन सबसे पहले जो मैं देखने वाली हूँ वो है शादी के बाद आप अपने आप को कैसे देखोगे। देखिए, आप शादी के बाद कैसे चेंज हो रहे हो, आपके अंदर क्या फीलिंग्स आ रही हैं खुद को लेकर, ठीक है। आपकी लाइफ ओवरऑल किस दिशा में जा रही है, ठीक है, वो हम देखेंगे। सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। एंड वाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों के जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। थैंक यू माय व्यूअर्स, थैंक यू माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। शादी के बाद मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए प्लीज बता दीजिए। मेरे ग्रुप नंबर 2
अपने आप को किस तरीके से देखने वाले हैं? मेरे ग्रुप नंबर 2 कौन बनने जा रहे हैं? थैंक यू सो मच। डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। ओह, शादी के बाद आप, ऐसा बोला जाता है ना कि बी यू, डोंट बी अफ्रेड टू बी यू। आप जो हो वो दिखाओ ना। आप, ऐसा हम बोलते हैं ना, बहुत बारी हम बोलते हैं प्रिटेंड क्यों कर रहे हो? ठीक है, प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बी यू। शादी के बाद यू विल बी एबल टू बी यू। आप जो हो आप वही दिखा पाओगे, आपको प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको ना एक अलग टॉक्सिक, आई डोंट नो क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, बट ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अभी जिस फैमिली से बिलोंग करते हो उस फैमिली में या फिर आपके आसपास बहुत ज्यादा टॉक्सिक लोग हैं। ठीक है, शादी के बाद आपको ना ये टॉक्सिसिटी झेलना नहीं पड़ेगा, आपको डर डर के जीना नहीं पड़ेगा, आपको लोगों को बेफिजूल इंप्रेस करके चलना नहीं पड़ेगा। आप जो हो आप वही दिखा पाओगे। सबसे पहले तो ये एक मैसेज यहाँ पर बहुत क्लियरली आ रही है। शादी के बाद आप पैशन को फॉलो कर पाओगे और उसके लिए आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होगी। यू विल बी यू। Raindrops take a chance on them. Wow. काफी ज्यादा प्यार, काफी ज्यादा रोमांस। ठीक है, मैं ऐसे भी बोलूंगी कि रोमांस एंड प्यार में जो आप इमेजिन करते हो ना, मतलब जैसे कि बॉलीवुड मूवीज देखकर जो आप इमेजिन करते हो कि अच्छा बारिश में भीगना, ठीक है, भीगते हुए डांस करना, ये सब जो भी रोमांटिक चीजें आपने दिमाग में रखा हुआ है वो सब आप लिटरली जी रहे हो शादी के बाद अपने स्पाउस के साथ। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है, जैसे कि बारिश में भीगना। ठीक है, अगर आपको ये मन था कि शादी के आपको ना नाइट टाइम में लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, लेकिन कभी आपको ये मौका नहीं मिला, ठीक है, शादी के बाद मिलने वाला है। जो भी आपने सोशल मीडिया में देख के रखा था कि काश मेरे भी जिंदगी में ऐसा होता, काश मेरी भी जिंदगी में ऐसा होता, वो सब कुछ आप एक्सप्लोर कर पाओगे शादी के बाद अपने स्पाउस के साथ। 3 लेट देम गो। शादी के बाद बहुत सारे टॉक्सिक दोस्त, टॉक्सिक लोगों के साथ आपका रिश्ता पहले तो खत्म होने वाला है, क्योंकि आप ना ऐसे इंसान, आपके स्पाउस ऐसे इंसान होंगे जिनकी वाइब्रेशन बहुत हाई होगी। जब उनके साथ आप अलाइन होना शुरू करोगे ना, जब वो आपको अलाइनमेंट में लाएंगे, ठीक है, आपको समझाकर, आपको बताकर, जब डिस्कस करोगे आप दोनों बैठकर क्या सही है क्या गलत है, यहाँ पर डरना नहीं चाहिए, यहाँ पर डरने की क्या बात है, आपके बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा ये चेंज कर देंगे आपके स्पाउस, जिसकी वजह से ना बहुत सारे लोगों के साथ आप डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू करोगे शादी के बाद। और जिन लोगों के साथ डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा ना शादी के बाद, वो लोग आपके लिए सही कभी थे ही नहीं, ऐसे समझ जाना। ठीक है, ओ माय गॉड, थ्रोन योर पोटेंशियल इज एंडलेस। देखिए, आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन के साथ होने जा रही है जो आपको रानी बनाकर रखने वाला है, या फिर फॉर दैट मैटर राजा, किंग वाली फीलिंग आपको देने वाले हैं ये पर्सन। वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू जो शायद अब तक आपको किसी से नहीं मिला, वो इस पर्सन से मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी बता दूं, नॉट ओनली एनर्जेटिकल वे में बट मेटेरियलिस्टिकली भी आप देखोगे कि सच में रानी या फिर सच में किंग या फिर क्वीन बना के रख रहे हैं ये पर्सन आपको। ठीक है, जिस पर्सन के साथ आपकी शादी होने वाली है ना, उस पर्सन के फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, इनका कोई हेरिटेज हो सकता है, जैसे कि राजा के परिवार का कोई, ठीक है, कोई जमींदार का परिवार का कोई, ऐसा कुछ। ठीक है, जिनका कोई हेरिटेज रहेगा। फाइन, सो यू विल बी एबल टू लिव दैट लैविश लाइफ विद दिस पर्सन। ठीक है, जो लैविश लाइफ जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम लग्जरी लाइफ बोलते हैं, वो लिटरली आप इस पर्सन के साथ जियोगे। चलिए और भी देखते हैं यहां से भी। द बिग पिक्चर, कहीं ना कहीं आप दोनों मिलकर घर बनाओगे, या फिर ऐसा हो सकता है आपके स्पाउस आपको कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट दे सकते हैं शादी के लिए। ठीक है,
जैसे कि एनिवर्सरी पर, फर्स्ट एनिवर्सरी पर घर गिफ्ट कर रहे हैं, अपार्टमेंट गिफ्ट कर रहे हैं, गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट डाउरी, इट्स नॉट एट ऑल अबाउट डाउरी, इट्स ओनली अबाउट यू बोथ, ठीक है। मतलब फैमिली आपको गिफ्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब इनके फैमिली आपको गिफ्ट कर रहे हैं, उनके फैमिली आपको गिफ्ट कर, नहीं, ऐसा नहीं है। आप, ये बात सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के बीच का है, ओके। आपके स्पाउस आपको गिफ्ट कर रहे हैं कोई एक्सपेंसिव चीज, आप दोनों का खुद का कोई घर हो सकता है, ठीक है। फ्लो, ओ माय गॉड, अगेन दिस इज अनदर कार्ड विच इज टेलिंग मी कि बहुत लग्जरी फीलिंग शादी के बाद आपको होने वाली है। और पता है, जैसे कि ऐसे घर पे आपकी शादी होने वाली है ना, ऐसे 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 फैमिली के, ऐसे फैमिली में आप जा रहे हो, ऐसे पर्सन के साथ आपकी शादी हो रही है ना, जहां पर यू विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू फोकस ऑन योर सेल्फ। मतलब ऐसा होता है ना कि शादी के बाद जैसे कि बहुत काम करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप फीमेल व्यूअर हो देन यू कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि घर घर भी संभालना पड़ता है, ठीक है, काम भी संभालना पड़ता है, करियर भी संभालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नहीं रहेगा, आपके स्पाउस और आपके बीच में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे डिवाइडेड हो रही है। एंड ऑल्सो आपके घर पे बहुत बहुत सारे हाउस हेल्पर्स रहेंगे, ठीक है। हाउस हेल्पर्स की वजह से आपको ना बहुत टाइम मिलेगा टू रोव हियर एंड देयर, ठीक है। बुक्स पढ़ रहे हो, ओके, एक कोजी इवनिंग देख रहे हो, बस कॉफी लेकर आप बालकनी में बैठे हुए हो, और रात का जो डिनर है वो हाउस जो हेल्प है या फिर जो कुक है आपके घर पे वो बना रही है, ठीक है। यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ टाइम फॉर योर सेल्फ, खुद के करियर को प्लान करने के लिए, खुद को हील करने के लिए, खुद को सजाने के लिए, ठीक है, नील आर्ट करने के लिए, पार्टीज अटेंड करने के लिए, ठीक है, एक सोशल लाइफ मेंटेन करने के लिए आपको वो टाइम मिल रहा है। That is what I can see over here. चलिए अभी देखते हैं आप अपने शादी के बाद स्पाउस के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा। Ace of Pentacles, wow, what an abundant opportunity. Oh my God, आपके स्पाउस सबसे पहले तो बहुत मेटेरियलिस्टिकल गिफ्ट्स देंगे आपको, ठीक है, बात बात पर। मतलब आपके स्पाउस का ना एक चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है, वो ये है कि इनको ऐसा लगता होगा या फिर लगेगा इन फ्यूचर कि गुस्सा हो रही है या फिर गुस्सा हो रहा है तो हम गिफ्ट देंगे तो ये मान जाएंगे, इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम कोई गिफ्ट देंगे तो इनको बेटर फील होगा, इमोशनली ये सैड फील कर रहे हैं तो इनको हम कोई गिफ्ट देंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। तो इनका ना एक लव लैंग्वेज गिफ्ट देना है, आपको दिखेगा, मतलब बात बात पर बिना कुछ कोई ओकेशन के ये गिफ्ट लेकर आ जाते हैं, बुके लेकर आ जाते हैं। क्योंकि वो जो गिफ्ट पाकर आप जो स्माइल करोगे या फिर वो गिफ्ट पाकर जो आप इनको हग करोगे या फिर जो इनको आप तारीफ करोगे या फिर जो इनको आप आई लव यू बोलोगे या फिर यू नो आप जब ग्रेटिट्यूड फील करोगे टू यूनिवर्स की आपको ये ऐसा स्पाउस मिला है, ये देखकर उनको बहुत अच्छा लगेगा और यही स्माइल, यही फुलफिलमेंट ये आप में देखना चाहेंगे हमेशा। सो ये सबसे पहले गिफ्ट की एक एनर्जी बहुत आ रही है यहाँ पर। 9 of Wands, it would take a hell of a lot more to defeat you. आपके स्पाउस कभी आपको हारने नहीं देंगे, कभी भी नहीं। आप अगर खुद हार मान भी लेते हो ना, आपके स्पाउस नहीं मानेंगे। आपके स्पाउस कंटिन्यूसली आपको एफर्ट करने के लिए प्रेरित करेंगे, कंटिन्यूसली आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, बेटर वर्जन लेकर आएंगे आपके अंदर से आपके स्पाउस। कभी भी ना आपको हारने के लिए नहीं छोड़ के जाएंगे, स्टैंड लेना सिखाएंगे, स्टैंड लेंगे। ऑल्सो और एक चीज है, यू नो, बहुत फुलफिल्ड रखेंगे आपको, पता है, मतलब कभी भी ना आपको ये महसूस करने नहीं देंगे कि इस चीज की लैकिंग है आपके लिए, आपके घर में। मतलब सपोज आप कभी भी अगर यू नो ऐसे ही अपने आप में अगर आपने बात के लिए कि अरे कौन सा ड्रेस पहनूं, कोई ड्रेस है भी नहीं, ठीक है, हो सकता है आपके पास बहुत सारे ड्रेस है लेकिन बस ऐसे बोलते हैं ना हम लड़कियां कि कोई ड्रेस है नहीं,
मेरे पास, ठीक है। तो ये जब आप बोलोगे, उसके अगले ही दिन आपके स्पाउस आपको लेकर शॉपिंग कराने चले जाएंगे, ठीक है। उनको लैक नहीं सुनना है, आपके मुंह से ये नहीं सुनना है कि ये नहीं है घर पे, वो नहीं है, उसके पहले ही आपके स्पाउस लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। आपको लैक कभी फील करने नहीं देंगे। और हमेशा ना दिस पर्सन विल लाइट योर पाथ। आपकी जिंदगी में जब भी अंधेरा आपको महसूस होगा, दिस पर्सन विल लाइट कैंडल फॉर यू। हमेशा आपको रास्ता दिखाएंगे, हमेशा आपको गाइडेंस देंगे, एडवाइस देंगे। दिस पर्सन विल बी अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर्स, ठीक है। 9 ऑफ कप्स लिव इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड। आपकी हर एक इच्छा को ये पूर्ण करेंगे। बहुत सारे ट्रिप्स करोगे इस पर्सन के साथ। आपकी अगर इच्छा ये है कि आप कोई फरी बेबी को घर लेकर आओ, ठीक है, ये इच्छा भी आपकी पूर्ण होने वाली है। ओके, यस। आपकी इच्छा अगर कोई बिजनेस ओपन करना है, ये पर्सन आपको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो बिजनेस आप ओपन कर पाओ। बेसिकली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी हर एक इच्छा को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। ये पर्सन ना एक ऐसा पर्सन होंगे जो आपके स्पाउस खुद ही आपकी एक इच्छा पूर्ति है, ऐसा आपको महसूस होने वाला है। आप इस पर्सन के साथ एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड में रहोगे, कांस्टेंट स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड। मैजिकल टाइम देखोगे इस पर्सन के साथ, घूमना फिरना, इधर उधर जाना, न्यू न्यू एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्सप्लोर करना, ठीक है। न्यू तरीके से घूमना, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे कि हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेन या फिर फ्लाइट या फिर बस में ट्रैवल करते हैं, राइट। आप ऐसे भी ये पर्सन आपको घुमाएंगे जहां पर ऐसा होता है ना कि आप एक वैन ले रहे हो और वहीं पर आप रह रहे हो, और उस वैन के साथ ही आप कंप्लीट उस जगह के टूर कर रहे हो, ठीक है। रात में उस वैन में ही रह रहे हो। इस तरीके के टूर भी आप इनके साथ करोगे। 8 of wands, light a fire underneath your cauldron and go go go। बहुत ज्यादा क्या बताऊं, फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। काफी ज्यादा स्पार्क अट्रैक्शन आप और आपके स्पाउस के बीच में रहेगा। काफी ज्यादा ये आपको अडोर करेंगे, ये आपको अटेंशन देंगे, अट्रैक्टिव फील करेंगे। ओके, स्पार्क ढूंढना नहीं पड़ेगा इस पर्सन के साथ। ये पर्सन ऑलवेज स्पार्क लेकर आएंगे प्लेट में, ठीक है। काफी ज्यादा फिजिकली आप दोनों एक्टिव रहोगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। और एक कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, ऑनरिंग योर इमोशंस इज वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म्स ऑफ सेल्फ केयर। ये पर्सन आपको हाईएस्ट फॉर्म ऑफ केयर लेंगे, जिसको हम हाईएस्ट फॉर्म ऑफ केयर बोलते हैं। कैसे? आपके इमोशंस को ऑलवेज ऑनर करेंगे, ऑलवेज ऑनर करेंगे। आपको क्या पसंद है। ऑल्सो मुझे ना ये दिख रहा है, पता है, आपके स्पाउस हमेशा अपने जिंदगी के हर एक डिसीजन, बहुत सारे डिसीजन नहीं, हर एक डिसीजन आपसे पूछ कर लेंगे। आप भी इक्वल हकदार हो उनके जिंदगी में, ऐसा वो होंगे कि प्लीज मेक योर डिसीजन। मुझे ये डिसीजन लेना है, आप भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट करो, मुझे बताओ मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, मुझे समझाओ मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर आपके इमोशंस को, आपके डिसीजंस को, आपके एडवाइस को इक्वली वैल्यू करेंगे ये पर्सन, इक्वली। वाओ, चलिए अभी देखते हैं आपके इन-लॉज के साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा शादी के बाद, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा शादी के बाद। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, सबसे पहली बात तो है कि आपकी जिनके साथ शादी हो रही है या फिर होने वाली है, ऐसा हो सकता है जब शादी होगी ना, उससे पहले इस पर्सन ने ऑलरेडी कोई एक पेरेंट को खो दिया है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर इनके दोनों ही पेरेंट्स इन्होंने खो दिया है, ऐसा हो सकता है, फाइन। या फिर शादी के 1-2 साल के अंदर ही इनके
पेरेंट्स गुजर जाए, ऐसा हो सकता है, मतलब कोई एक पेरेंट, मुझे ऐसा दिख रहा है एक ही पेरेंट के साथ ये रहेंगे, ठीक है। शादी के बाद वो गुजर जाए, ऐसा हो सकता है। ओके, ऐसा हो सकता है। अगेन क्योंकि ये मैसेज मिला तो मैंने दे दिया। एट ऑफ कप्स, यस, अगेन यहाँ पर इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द रीडिंग इज गोइंग वेरी हैवी, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि शादी के बाद, अगेन वो सेम मैसेज अगेन यहाँ पर आ रहा है कि शादी के बाद आपके ये पर्टिकुलर पर्सन कोई एक पेरेंट को खो सकते हैं, और आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा वहां पर, ठीक है, इस पर्सन को संभालने के लिए, पूरा जो घर है वो संभालने के लिए। द व्हील, अच्छा, जो मैंने अभी मैसेज दिया वो स्पेसिफिक पर्सन के लिए है, सभी के लिए नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे दिख रहा है, कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इनिशियली आप इन लॉज के साथ रहोगे, लेकिन उसके बाद चीजें सही नहीं रहेगी इन लॉज के साथ, ठीक है ना। काफी ज्यादा इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन, काफी ज्यादा अनबन, काफी ज्यादा झगड़े, काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखोगे, एंड आपके स्पाउस वो देखकर ये डिसाइड करेंगे कि अलग रहते हैं। आपके इन लॉज के घर पे आना जाना तो लगा रहेगा आपका, लेकिन आप वहां पर रहोगे नहीं। और ये ऐसा नहीं है कि करियर के सिलसिले में आप दोनों बाहर जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, बट ज्यादातर लोगों को मुझे ऐसा दिख रहा है कि पहले तो आप इन लॉज के साथ ही रहोगे, लेकिन उस घर में अनबन होगी आपको लेकर, ठीक है। काफी ज्यादा एडजस्ट करने में आपको दिक्कत होगी, काफी ज्यादा हर्ट आपको किया जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में क्रिएट करवाने की कोशिश रहेगी यहाँ पर, जो देखते हुए आपके स्पाउस खुद ये डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर आया था ना, लेट देम गो, ठीक है। आपके स्पाउस ये डिसाइड करेंगे कि चलो अलग रहते हैं। एंड मैजिकली यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है मुझे कि अलग रहने के बाद 1-2 साल के बाद आपके साथ आपकी इन लॉज की रिलेशनशिप हील भी हो रही है, और कहीं ना कहीं इस वजह से, क्योंकि आप अलग रह रहे हो उनसे। एक होता है ना, एक साथ रहने के लिए एक अलग एडजस्टमेंट लेवल की जरूरत होती है, शायद वो आपके और इनके घर वालों के बीच में नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आप दोनों आप और इनके घर वाले, आपके इन लॉज एक साथ नहीं रह पाओगे। लेकिन अलग होने के बाद कुछ सालों बाद, जैसे कि 1-2 साल के बाद ना, इन लॉज के साथ आपकी बन रही है, मतलब ऐसा आपको दिखेगा कि इन लॉज आपको कॉल कर रहे हैं, आप उनको कॉल कर रहे हो, ठीक है, चीजें मेंड हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है। टेबल टर्न के बारे में बात कर रहे हैं, यस, 9 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना कि ऐसा हो सकता है 9 मंथ्स बाद, या फिर अच्छा ओ ऐसा हो सकता है कि आप पेरेंटहुड में जब आ जाओगे, ठीक है, जब आपके बच्चे होंगे, तब इन लॉज के साथ आपका ये जो अनबन है ये रिजॉल्व हो जाएगा। इन लॉज आपके तरफ, इन लॉज की जो एक भावना है या फिर जो बिहेवियर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। बहुत प्यार देंगे, इन लॉज की तरफ से भी बहुत प्रॉपर्टी, बहुत गिफ्ट्स आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। इन लॉज के लिए आप बिल्कुल आंखों का तारा बन जाओगे आप कुछ टाइम बाद, मतलब इन लॉज, आपके इन लॉज में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपको लोग कॉल कर रहे हैं, पता है कि ऐसा मुझे दिख रहा है कि अरे यहाँ पर दिक्कत हो रही है, तुम एक बार आओ, रिजॉल्व कर दो, ठीक है। उनके फैमिली में कोई किसी की तबीयत खराब हो रही है, आपको कॉल जा रहा है कि आप आओ और देख लो एक बार। उनके फैमिली के डिसीजंस आपसे पूछ कर लिया जाएगा, ऐसा भी, मतलब एक टाइम के बाद इतना गहरा रिश्ता मतलब इनके फैमिली के साथ आपका हो जाएगा, ठीक है ना। बॉटम, सॉरी, द लास्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स। अगेन हीलिंग के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, इन लॉज के साथ एक हीलिंग आ रही है, लेकिन इनिशियल स्टेजेस में ये नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। किसी किसी के लिए ये टाइम ऐसा दिख रहा है मुझे कि आप कंसीव करोगे, या फिर अगर आप
मेल व्यूअर हो तो आप पेरेंटहुड में जाओगे, उसके बाद आपके स्पाउस कंसीव करेंगे, उसके बाद इन लॉज के साथ आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। अगर आप फीमेल व्यूअर हो देन आप कंसीव करोगे, उसके बाद आपका रिश्ता इन लॉज के साथ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और किसी किसी के लिए ऐसा मुझे दिख रहा है कि 1 to 2 years के बीच में पक्का हो रहा है रिश्ता सही। एंड जो फर्स्ट सिनेरियो मैंने बताया कि आप जिनके साथ शादी कर रहे हो, शादी करते वक्त ही हो सकता है कि ये एक पेरेंट के साथ रहे, शादी के बाद हो सकता है उनके पेरेंट गुजर जाएं और सब कुछ आपको ही संभालना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर तो बात ही अलग है, वहां पर तो कुछ कहने लायक है नहीं, क्योंकि फिर आपको ही कंप्लीट फैमिली को पकड़ के रखना पड़ेगा। यहाँ पर वो दिख भी रहा है कि आप ही उस फैमिली की जान बन रहे हो, ठीक है। आप ही इस पर्सन के लिए मॉम बन रहे हो, आप ही इस पर्सन के लिए डैड बन रहे हो, सब कुछ आप ही बन रहे हो, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं शादी के बाद आपका करियर कैसा रहेगा, करियर की एनर्जी क्या रहेगी शादी के बाद। Angelic help, this is the time to trust in the universe and know you will be provided for। शादी के बाद आपके करियर में यूनिवर्स की हेल्प आप देखोगे, एंजल का हेल्प आप देखोगे, जो सक्सेस, जो सफलता, जो हेल्प की अपेक्षा करते हुए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, वो हेल्प, वो ब्लेसिंग आपको शादी के बाद दिखेगा। ऑल्सो कहीं ना कहीं आपका करियर ही बन रहा है स्पाउस के हेल्प से, आपके स्पाउस की वजह से, इस शादी की वजह से आपकी किस्मत चमक रही है। शादी के बाद ना ऐसा हो सकता है कि एक बहुत ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि कोई पर्टिकुलर करियर पाथ आप चेंज करोगे, ठीक है। शादी के बाद आप एक पर्टिकुलर करियर पाथ चेंज करोगे। किसी किसी के लिए ऐसा मुझे दिख रहा है शादी के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अ मेजर फेज इन योर लाइफ इज एंडिंग। शादी के बाद बहुत सारे यहाँ पर मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सोल फैमिली मेंबर्स हैं जो काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये अब मतलब आप लोग चूज करोगे कि आई एम नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है। हाँ, मतलब आप काम नहीं करोगे, आप बस खुद को एंजॉय करोगे, मैरिड लाइफ एंजॉय करोगे, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। यू आर नॉट गोइंग टू वर्क शादी के बाद, ठीक है। किसी किसी के लिए ऐसी एनर्जी है, किसी किसी के लिए दिख रहा है मुझे कंप्लीट करियर चॉइस ही आप चेंज कर रहे हो। मतलब जॉब करते करते आप शादी करोगे, उसके बाद आप फिर बिजनेस में आ जाओगे। आपके इन लॉज या फिर आपके हस्बैंड मैंने क्यों कहा, बट आपके स्पाउस का कोई बहुत सक्सेसफुल बिजनेस रहेगा जिसमें आप इंक्लूडेड हो जाओगे एंड आपका करियर पाथ चेंज हो जाएगा, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। विंडफॉल, यस, शादी के बाद पैसों की कोई कमी आप नहीं देखोगे, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं मेरे सोल फैमिली मेंबर्स ऐसा डिसाइड कर सकते हैं कि वो काम नहीं करेंगे शादी के बाद, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी आप जहां पर जिस फैमिली में शादी करने जा रहे हो उस फैमिली बिजनेस में इतना ज्यादा विंडफॉल आप देखोगे, हो सकता है कि ऐसा लगे आपको कि चलो उस बिजनेस में ही इंक्लूडेड हो जाते हैं, काम धंधा नहीं करेंगे, मतलब आपका कोई खुद का कुछ आप नहीं करोगे, ठीक है। उस फैमिली बिजनेस में ही आप इंक्लूडेड हो जाओगे, ऐसा हो सकता है। बट यस, काफी ज्यादा बॉटम पे है मनी मैनेजर, ओके। बहुत पैसे शादी के बाद आप देखने वाले हो कि आपको अलग से मैनेज करना पड़ेगा पैसे। एनीवे, यहाँ से देखते हैं शादी के बाद आप कौन से ब्लेसिंग्स को एंजॉय करोगे, कौन से मतलब यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स को आप एंजॉय करोगे शादी के बाद। जस्टिस, डिसिप्लिन, हार्मनी को एंजॉय करोगे, डिसिप्लिन लाइफ लीड करोगे, जस्टिस देखोगे। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे प्रॉपर्टी दिख रहा है, बहुत सारा प्रॉपर्टी के साथ आप डील करोगे। जॉय, ग्रैटिट्यूड, इंट्यूजन, बाउंटीफुल एनर्जी में आप रहोगे शादी के बाद। लैक आप नहीं देखोगे, ये एक ब्लेसिंग है। ऑप्टिमिज्म, होप, दिस मैरिज विल बी अ होप फॉर यू, अ न्यू लाइफ फॉर यू। जैसे कि आप फिर से आप जन्म ले रहे हो शादी के बाद, ऐसा आपको दिखेगा, ऐसा आपको महसूस होगी
ये शादी एक न्यू जन्म है जैसे कि आपके लिए। चलिए यहां से भी देखते हैं। ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स, ऑब्स्टिकल्स, शादी के बाद अभी जो ऑब्स्टिकल्स आप अपने लाइफ में देख रहे हो ये सब कुछ दूर हो जाएगा। ओके किसी ऐसे पर्सन से हो सकती है आपकी शादी जो डस्की से लेकर डार्क कंप्लेक्शन के बीच में हो। ठीक है, अगेन ये ब्लेसिंग में आ रहा है, मतलब ये पर्सन जिनके साथ आपकी होने वाली है शादी, ये पर्सन ही ब्लेसिंग के रूप में आपको मिल रहा है। गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। यस, काफी ज्यादा मटेरियल वेल्थ में इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। मनी एंड विंडफॉल आपको काफी देखने को मिलेगा। अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल, अगेन कंफर्मेशन, मनी, विंडफॉल, अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगा। गुड फॉर्चून बीटल, गुड फॉर्चून का कार्ड है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।